मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र लगभग 20 साल की है और मेरा एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र 18 साल की है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं नई नई जगह घूमने के लिए और उस जगह को एंजॉय करने के लिए तरसती रहती थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, तभी मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए जाया जाए। मैंने अपना फोन उठाया और दोस्तों के लिए कॉल की। कई कॉल ट्राई करने के बाद मेरे दोस्तों में से 2 दोस्तों ने पिकनिक जाने का फैसला किया, जिनका नाम रिया और सोहन था। मैंने उनको एक पार्क में बुलाया जहां पर हम अक्सर मिला करते थे और मेरा भाई भी उसी पार्क पर अपने दोस्तों के साथ था। हम चारों मिलकर योजना बनाने लगे कि हम कहां पिकनिक के लिए जाएं, इसके बारे में विचार कर रहे थे। तभी मैंने जंगल में पिकनिक के लिए जाने का फैसला किया। हम सभी इस फैसले से संतुष्ट थे और बहुत खुश हो रहे थे कि पहली बार हम जंगल में पिकनिक के लिए जाएंगे। हम चारों ने फैसला किया कि कल अगली सुबह पिकनिक के लिए जंगल की तरफ ही जाएंगे। हमारे शहर से लगभग 350 किलोमीटर दूर जंगल था। अगली सुबह जब हम अपना बैग पैक करके जंगल की तरफ निकले, लगभग 5 से 6 घंटे का सफर तय करते हुए हम जंगल में पहुंच चुके थे, पर हमें शाम हो गई थी। अब हमें जंगल में अंदर जाने के लिए पैदल ही जाना था। तभी अचानक मौसम खराब होने लगा। आसमान में चारों तरफ काले काले बादल छाने लगे। हम जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। वहां साफ सुथरी जगह थी और पास ही एक सुंदर सा तालाब था। हमने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं पर टेंट लगाने लगे, पर हमें बहुत ही अंधेरा हो चुका था और जंगल में सन्नाटा और शांति का अनुभव कर रहे थे। तभी अचानक जोर से आंधी आई। आंधी बहुत तेज से आई कि हम लोग अलग अलग बिछड़ गए। मैं और मेरा भाई टेंट को कसकर पकड़े हुए थे, पर रिया और सोहन हमसे बिछड़ गए थे। थोड़ी देर बाद आंधी रुक गई थी, पर अब जोरों से बारिश होने लगी। तभी मैं और मेरा भाई टेंट के अंदर चले गए। हम लोगों को काफी रात हो गई थी और बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी। हमने टेंट के अंदर एक लाइट जला रखी थी जिससे कुछ रोशनी मिल रही थी और हमको बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत तेजी से ठंड लगने लगी और मेरा शरीर कांपने लगा था। मेरे छोटे भाई को भी ठंड लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह भी कांप रहा था। काफी रात हो चुकी थी, कुछ जलाने का जुगाड़ भी नहीं था। लकड़ियां भी बारिश में सब गीली हो गई। अब हमें ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था और ठंड से हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने अपने छोटे भाई को अपने कंबल में लिटा लिया था। हम दोनों के शरीर की गर्माहट से कुछ सुकून मिला, पर मुझे अभी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। तभी मैंने उसको अपनी सीने से चिपका लिया, पर उसको बहुत शर्म लग रही थी। वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसको कसके अपनी बाहों में दबा लिया था। मुझको अब उसको अपनी बाहों में दबाए हुए बहुत ही मजा आने लगा। मेरा मन अब बदलने लगा था। मेरा मन उसको छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहा था। मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। अब मैं उसे चूमने लगी थी, तभी उसका भी मन होने लगा था और फिर हम दोनों धीरे धीरे संबंध बनाने लगे। हमें इस ठंड में कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। हम दोनों ऐसे ही रात भर करते रहे। जब हम सुबह की पहली किरण के साथ जागे तो एक दूसरे को देखकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर हमने रिया और सोहन को आवाज लगाई तो वे दोनों बहुत दूर थे। हमने उन दोनों को काफी देर बाद ढूंढ लिया था और फिर घर वापस आ गए। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगली ऐसी ही स्टोरी में।